जो भी आता है परवाना दीवाना मस्ताना चाय पी के जाता है। इलायची और दालचीनी अच्छी तरह बॉयल के बाद इसमें से हम पत्ती ऐड करते हैं। हम छोटे होते थे, नारोवाल से हम ट्रेन पे आते थे, सुबह ट्रेन चलती थी और रात को 10 बजे रबुआ पहुंचती थी। लस्सी पियेंगे? कल शायद मैंने कोई 8 से 10 कप पिए होंगे। रात सोने से पहले 12 साढ़े 12 के करीब मैं सोया हूँ, तो उस टाइम भी चाय पी के जाके सोया था। जो ये बाबा फरीद का जो दरबार है ना पाकपतन में, वहाँ पे सोने के कड़े लगे हुए दरवाज़ों के ऊपर, वो मेरे पढ़नाना ने बना कर लगाए थे। चाह बहुत कड़कदार है, बहुत मज़े दिए, बेहतरीन है। मैं तो तबलीग को ज़मीन की तौर पर पहुँचाऊँगा, ये ऐलान हम बचपन में पढ़ा करते थे, आज नज़ारा देख रहे हैं। रब्बा स्टेशन पर जब मुल्तान से लाहौर से दूसरे स्टेशन पर गाड़ियाँ आया करती थी तो हम छोटे होते थे और हमारे बाद घरों में कैसेर भेज जाया करती थी। उनके घर के पीछे दीवार से हट के ज़रा जाना पड़ता था, वो बाज़ार के अंदर से ना एक छोटा सा दरवाज़ा निकलता था पीछे क्वार्टरों की तरफ, तो वहाँ से जाके हम लंगर खाने में जाते थे और वहाँ से दाल और रोटियाँ मेहमानों के लिए लेकर आते थे, या जो भी सालन बना होता था, आलू गोश्त होता था। मुर्गियां ने दाने नहीं पाए, आज अंडा कोई नहीं मिला। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ नहीं है तो आप बेचारे लभदे फिरदे ने। अगर शाह जी मेरे प्यो दे तुसीं दोस्त ना होंदे तो मैं थोड़ा तुहानूं कढ मारना सी। और पाकिस्तान वैसे भी है ना, कहते चलो चाय पी लें, आज चाय पी लें, चलो चाय पी लें पहले। ये अभी हम नमाज तहज्जुद और नमाज फजर पढ़ के दस सुन के बाद निकले हैं, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमानों के लिए उन्होंने चाय और अंडों का इंतज़ाम किया हुआ है। ये उबले हुए गरम गरम अंडे हैं। तुम्हारा बाप इंतज़ार करते चला गया है, मसीह मौद ने दावा कर दिया है, तुम मसीह मौद को मान लो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके राय साहब ले आओ, खाली हो गया आमा। बस थैंक यू है, कोई गल नहीं ले चीनी तो बगैर नहीं पाओ। अच्छा ये बगैर फिक्की रखनी है, फिक्की रखनी है सारी चीनी तो बगैर। ओके हेलो अपना
ओके। ये हमने मेजरमेंट की है 100 से 190 से 180 तक होती है इसमें, 100 से 180 तक होती है। तो ये मेजरमेंट है हमारी गिनती में। जब एक बॉयल आ जाएगा ना उसके बाद ये डालनी है, तो 2-3 बॉयल के बाद ये पानी। ये 2 चीनी के पैकेट पर डलते हैं इसमें। जब अच्छी तरह पक जाती है, दूध उबल जाता है काफ़ी, तो उसके बाद ये चीनी डालते हैं। और अगर चीनी के बगैर ऐसे निकाल देते हैं बॉयल दे के। $45 मिनट। हम वेडनेसडे के बना रहे हैं, वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को, फ्राइडे को, और 250 कप बनते हैं एक पतीले से। 250 कप बनते हैं। बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ेदार थी। हाँ जी, जिन्होंने बनाई अल्लाह ताला इनको अजर दे। बहुत अच्छी चाय थी। आपका नाम क्या है? यासिर महमूद। जलसा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। हाँ जी, मज़ा आ रहा है जलसा डांड करने का। एक सब लोग आए हैं, एक दिल को खुशी महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम। ये खाने के बाद चाय पीने लगे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त है। पिछला साल याद आ गया। क्या याद आ गया? पिछला साल याद आ गया, साल बाद पी रहे हैं ना ये वाली चाय, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। क्या नाम है आपका? मंसूर अहमद। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा नाम सलामत खान, फ्राम लाहौर। जैसा देखा नहीं आया? हाँ जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। नहीं हुण नहीं जाना, हुण नहीं जाना। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ हाँ, ਇੱਥੇ? आओ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। और नहीं हुण नहीं जाना ऐसे। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। चाय बहुत अच्छी है, प्रोटीन वाइज, और बड़े प्यार से लोग ले रहे हैं इसको, और वेरी नाइस। जमात अहमदिया जिंदाबाद। ये मेरा चौथा जलसा तकरीबन। कैसा लगा जलसा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। निज़ाम बहुत अच्छा है। 50,000 आदमी को रखना, उसकी देखभाल करना बहुत काम रखता है, मेहनत रखता है। हाँ, बरकतें हैं ना? बरकतें हैं, सब उसकी बरकतें हैं। हम कादियान भी जाते रहे हैं। इस दफ़ा भी हमने अप्लाई किया था, वीज़े लगे थे, लेकिन फिर हालात की वजह से नहीं जा सके। पाकिस्तान का देखा कोई जलसा आपने? पाकिस्तान का देखा था, देखे हुए हमने, छोटे थे उस वक्त। कोई यादें हैं? बहुत बहुत यादें हैं उसकी भी, पाकिस्तान के जलसे भी। हम छोटे होते थे, नारोवाल से हम ट्रेन पे आते थे, सुबह ट्रेन चलती थी और रात को 10 बजे रबुआ पहुंचती थी। 10 बजे रात को रबुआ पहुंचती थी। लंबा सफर था? इतना लंबा, और स्पीकर लगे होते थे, नारे चलते थे, बहुत निज़ाम था। स्पीकर कहाँ पे लगे होते थे? ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के ऊपर? ट्रेन के ऊपर स्पीकर लगाए होते थे, और हर स्टेशन पे रुकती थी, और बाकायदा रास्ते में निज़ाम था, खाने का, पीने का, सारा कुछ। ख़ास पे बद्दोमली, नारंग, लाहौर कम होता था, उसके बाद फिर रबुआ पहुँच के स्टॉप करते थे। बहुत मज़ा था वो। अब तो मज़ा ही ख़त्म, पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया अब। तो वहाँ की चाय मिलती थी वहाँ पे जलसे पे? हाँ, मिलती थी वहाँ भी। वो कैसी? वो प्याले होते हैं? ये वो उस वक़्त प्याले नहीं होते थे। उस वक़्त बैरकों में हम रहते थे, नीचे वो पराली वगैरह डाल के, घर से हम बिस्तरे लेके आते थे, तो उस पर ही सोते थे। उन लोगों का वो जो जलसे के 3-4 दिन होते थे ना, सारा खाने पीने का निज़ाम, चनेओट का, उन लोगों का वही होता था। इतनी कमाई होती थी। आप इंजॉय करेंगे। कादियान में भी अब जो लोग रह रहे हैं ना, कादियान में भी, वो भी कहते हैं कि हम जलसे का इंतज़ार करते हैं
कि ये लोग आएँ और हमारा जो निज़ाम है वो चले। कादियान में भी चाय प्यालियों में मिलती थी उस वक्त, छोटी प्याली जो चीनी की होती है उसमें मिलती थी। उस वक्त ये रेडीमेड निज़ाम नहीं था, छोटे थे उस वक्त, मुखालफतें भी नहीं थी, सब लोग जाते थे, अहमदी भी गैर अहमदी भी इंजॉय करने के लिए जाते थे, और ख़ास तौर पर कचनियोट के लोग, फैसलाबाद के लोग। जलसा बहुत अच्छा निज़ाम, बहुत अच्छा सिस्टम, हम इंजॉय करते हैं। जर्मी में भी जाते हैं, इधर भी रहते हैं, जिधर जलसा हो हम पहुँच जाते हैं, सारे काम छोड़ के हम पहुँच जाते हैं। कादियान में भी हर जलसे पे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, मेरे बच्चे भी करते हैं, पाकिस्तान से इधर से भी करते हैं। चाय जो है वो खुदा ताला के फजल से बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमारे तो हर जगह चाय चलती है, पाकिस्तान में भी चाय चलती है, और इधर तो अल्लाह ताला के फजल से फ्री, और इसका जो टेस्ट है वो अनमैचेबल है। तो अल्लाह ताला के फजल से ये है कि जब भी आते हैं हम तो चाय जब भी ख़त्म हो, जब भी टाइम मिलता है आज चाय पी लो। और पाकिस्तान वैसे भी है ना, कहते चलो चाय पी लें, आज चाय पी लें, चलो चाय पी लें पहले तो चाय तो होती है, इसके बाद तो हम चल नहीं सकते। तो ख़ास तौर पर हमारा मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी ऐसा रहा है कि चाय ही होती थी, हम मतलब मेडिसिन से रिलेटेड था, फार्मास्यूटिकल में जिस डॉक्टर के पास जाना होगा चाय पी लो यार, चाय पी कैसे होंगे 5, 6, 7 कप तो डेली पी लेते हैं अभी भी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अताउल कुदूस मेरा नाम है। ये अच्छी तरह बॉयल्ड होने के बाद इलायची और दालचीनी अच्छी तरह बॉयल्ड के बाद इसमें से हम पत्ती ऐड करते हैं। ये तकरीबन 180 से 190 तक होती है अंदाज़न। फिर इसको कलर लगाते हैं इसका, पंद्रह से 20 मिनट तक इसका कलर निकालते हैं हम। फिर जब अच्छी तरह इसका कलर निकल आता है फिर इसके बाद दूध डालते हैं। नहीं जगह है, ये ऊपर सिर्फ जो आ गया दूध अंदर आएगा, इसमें 16 लीटर अभी दूध आएगा। आग नीचे ज़्यादा है इसलिए जो ऊपर आ रही है। एक बोतल पा दो बिच खोल के ना, पानी थले जाए। मिठी चाय रेडी है, सारी मिठी जो पई रेडी। ये देख ले जगह बन गई है। अब 16 लीटर जाएगा दूध, इसमें 2 लीटर चला गया। हाँ जी हाँ जी डालो। हाँ जी 16 लीटर हो गया पूरा, क्या भी रहता है 2? जी जी हाँ जी 4 साल हो गए हैं इधर चाय बनाते हुए। अब इसको हम पकाएंगे जितनी देर तक इसको बॉयल आएंगे, फिर 5-7 मिनट तक पकाएंगे जब तक बॉयल आते रहेंगे। उसके बाद फिर पत्ती निकाल देंगे, फिर इसमें 2 किलो चीनी डालेंगे। चीनी आखिर में डाल के फिर उसको 5 मिनट पकाएंगे तो फिर उतार देंगे, क्योंकि पत्ती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अगर चीनी डालेंगे तो वो सारे इसके अंदर भी जाएगी पत्ती ना, चीनी जो है ये तो निकालनी पड़ेगी, तो चीनी भी फिर इसके साथ कम हो जाएगी अंदर चाय में।
हाँ जी, इसलिए पहले चीनी डाल दें। मेरा नाम अहमद ज़िक्रिया बाजवा। इसको पकाएंगे थोड़ी देर ताकि अच्छी तरह कलर निकल आए, फिर इसमें दूध डालेंगे। हाँ जी, कलर अभी और निकलेगा। तकरीबन 28 लीटर पानी आता है इसमें और 16 लीटर दूध, और एक बुक जो है वो इलायची की और थोड़ी सी दालचीनी जो इसके अंदर जाता है। और जब चीनी डालनी है तो 2 किलो। हमारी कोशिश होती है कि चाहे बेशक उधर लेट भी हो जाए, लेकिन इधर से पूरी पक के जितना हमारा एक है कि इतनी देर हमने पकानी है वो पूरी पके। ये नहीं है कि रश पड़ा है तो एक बॉयल आया तो उतार के तो फटाफट भेज दी बाहर के, ठीक है रश पड़ा हुआ है तो जाने दें। अच्छी क्वालिटी की देनी है। हाँ जी, नाज़िम साहब ने कहा है कि बाहर अगर स्टॉप लगता है तो लग जाए, लेकिन चाय का जो है ना मेयार वही होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि बाहर रश पड़ गया तो आधी कच्ची आधी पक्की उतार के तो फटाफट बाहर भेजें। इसे अगर हम उतारना चाहें तो आधे घंटे में भी चाय पक जाती है, बॉयल आ जाते हैं चाय को ना, लेकिन जो उसकी क्वालिटी जो है उसको बरकरार रखने के लिए फिर इसको 40 से 45 मिनट पकाना पड़ता है। बाद जो चूल्हे हैं ना वो थोड़े तेज़ हैं, उन पर समझ लें 35 मिनट में बन जाती है, लेकिन बाद थोड़े स्लो हैं, इसलिए एवरेज जो है ना 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। डाल दी पत्ती आपने? हाँ जी, पत्तियाँ भर रहे होगी? हाँ जी, पूरा जाके भर ताज़ा रखें। जी चाय बस अभी इसको 1-2 दफ़ा हम बॉयल करेंगे, जब ये बिल्कुल सही बॉयल हो जाएगी तो फिर ये टी बैग निकाल के इसमें चीनी के 2 पैकेट डाल देंगे हम। तो फिर इसको 2-3 बॉयल दे के तो फिर इसको निकाल लेंगे टीयर्स में और फिर टेबल पे रख देंगे बाहर। जी सुबह जी हम फजर के बाद शुरू कर देते हैं इसको, और फिर ये सारा दिन ये हमारे चूल्हे जलते रहते हैं चाय के। हाँ जी, लोग बहुत इन्जॉय करते हैं चाय को, ख़ास तौर पे जो चाय लंगर की चाय है उसका तो अपनी मज़ा, तो बहुत इन्जॉय करते हैं चाय को। ये अभी बस इसमें 2 चीनी डाल देंगे। बस 2 पैकेट इसमें चीनी के डाल देंगे। हाथ बिठाना अपना? हाँ जी, एक तुसा पाना ते ओके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत सारे जो खादम हैं यहाँ पे खिदमत करते हैं सिर्फ मेहमानों के लिए, जैसे हजूर ने आज खुतबे में भी ये बात बताई है कि मेहमानों की खिदमत करनी चाहिए। तो उस हवाले से हम सुबह 24 आवर चाय तैयार करते हैं। सुबह 3 बजे पहली शिफ्ट हमारी स्टार्ट होती है। इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं, जैसे देचकों को पहले धोना, वाश करना, अच्छी तरह साफ़ करके फिर हम चाय तैयार करते हैं। एक देचके के अंदर तकरीबन 300-400 कप के करीब चाय बनती है। तो बहुत सारे ड्यूटीज़ वाले भी जो हैं वो हमसे कंटेनर्स लेके जाते हैं। बाहर भी हमने तकरीबन 20-25 हज़ार कप जो है वो एक टाइम के अंदर चाय की सप्लाई देनी होती है। और शुक्र अल्लाह का हमारे पास अपना चिलर भी है, हमारे पास स्टोर भी है। हमारे नाज़िम साहब भी बड़ी मेहनत करते हैं इस मामले में। तो चाय के अंदर हम दालचीनी डालते हैं, हम इलायची डालते हैं, पानी होता है उसमें पहले अच्छी तरह ये दो चीज़ें पकाई जाती हैं। उसके बाद 400 ग्राम के करीब हम इसमें पत्ती डालते हैं। पत्ती डालने के बाद 16-17 लीटर दूध डलता है। फिर ये हमारा 400 के करीब एक देचके में कप तैयार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह फिर ये सारा दिन जो है सर्व होता रहता है। और 24 आवर के लिए ये मार्की लगी हुई है। हमारे वर्कर इधर ही होते हैं और सारा दिन जो है ना चाय तैयार करते हैं। जी, खाकसार का नाम समीउल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी खाने के बाद चाय एक ज़रूरी हमारे खाने का हिस्सा है, हमारी सकाफ़त है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के लंगर का भी हिस्सा है कि हर खाने के बाद जलसे पे चाय का इंतज़ाम होता है, जो कि अहबाब बड़े शौक़ से पीते हैं। बग़ैर चीनी के भी अवेलेबल है और चीनी वाली भी अवेलेबल है। मैं ख़ुद बड़े शौक़ से पीता हूँ, इसलिए खाने के फ़ौरन बाद मेरा काम है कि मैं ज़रूर आता हूँ टी स्टाल पे और ये मेरा ऑलरेडी दूसरा कप है। दोस्त बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं, बड़े उसको पका के, जैसे कि हमारे कल्चर का हिस्सा है कि जी हम पकी हुई पीने की आदी होती हैं। इंग्लिश टी स्टाइल जो है वो यहाँ पे नहीं है, ये प्रॉपर देसी स्टाइल की चाय होती है। ये बहुत कड़क चाय है, मतलब मज़े की है। जितनी एक उसमें होनी चाहिए टी बैग, मुझे नहीं पता उन्होंने कितनी डाली है, किस हिसाब से डाली है, लेकिन जितनी पत्ती होनी चाहिए और जितना दूध होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, वो बेहतरीन है। कुछ हमारे बुज़ुर्गान जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा पीने के आदी होते हैं, जैसे कि मैं कुछ बुज़ुर्गान को जानता हूँ जो कहते हैं कि जी चाय वो होती है जिससे आपके होंठ जुड़ें, मतलब इतनी मीठी होनी चाहिए। तो उनके लिए भी ये ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीनी भी पड़ी होती है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। चाय एक ख़ास सौगात है इस जलसे की, और चाय के बगैर अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि चाय खाने के साथ ही है। जैसे ही हम खाना खाते हैं फ़ौरन चाय के बाद, उसके बाद चाय लेते हैं। तो माशाल्लाह से हम हर साल जो है ना वो एक लाजमी जुज़ बन गया है जलसे का। जज़ाकल्लाह। जनाब, ये चाय जो है ये बड़ी स्पेशल होती है और माशाल्लाह बड़ी मेहनत से ये लोग बनाते हैं और हम लोग इसको पीते हैं। मेरे बेटे हैं वो तो कहते हैं कि जलसे की चाय सबसे बेस्ट चाय है, और जो जितने भी चाय वाले और दूसरे बनाते हैं ना टूटिंग में, कहते उनसे चाय ज़्यादा बेहतर है। वो यंग बच्चा है, वो चाय पीने आता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो माशाल्लाह मैं मिक्स करता हूँ जी, मैं क्योंकि आधी चीनी वाली और आधी, क्योंकि वो मीठा का लेवल उधर और होता है, तो हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। चाय बहुत अच्छी है, हमारा तीसरी दफ़ा आए हैं सुबह से, और इन ड्यूटियों के साथ साथ में चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और जलसा का माहौल है, मेरा बेटा भी है साथ मेरे, तो ये भी 3rd जलसा है इसका माशाल्लाह। जी सर, चाय बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। और 24/7 ये चल रही है यहाँ पर चाय, अल्लाह के फजल से। बहुत शौक से, बहुत शौक से। जी माशाल्लाह चाय बहुत अच्छी लगी सानू, माशाल्लाह चाय अच्छी है, बड़ा मज़ा आया है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जी। नहीं, मैं रब्बा तो नहीं जी, इत्थे ही अस्सलाम वालेकुम। ये चाय लंगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, इसका जोड़ दुनिया में कहीं नहीं। जो भी आता है परवाना, दीवाना,
मस्ताना चाय पी के जाता है। इस चाय का जोड़ जो है पूरी दुनिया में कोई नहीं, और ये सबसे बड़ा लंगर खाना जो चाय का है ना पूरी वर्ल्ड में, इससे बड़ा कोई लंगर खाना है जहाँ पे लोग प्यार मोहब्बत रवादारी सलूक एक दूसरे की खिदमत करते हैं। अगर बच्चे देखते हैं कि बूढ़ा बंदा आ गया वो चाय डाल के भी देते हैं, लो जी बुजुर्गो चाय पियो। ज़बरदस्त नंबर 1 अहमदिया जिंदाबाद। रब्बा का जलसा मुझे याद है 83 82 के जलसे याद है, लेकिन उसका तो फिर एक अपना अंदाज़ था, एक अपना मज़ा था। उसके बाद जब हमने यहाँ पे जर्मनी में देखे हैं काफ़ी जलसे माहौल बना है, उधर भी जर्मनी में भी काफ़ी माहौल बना रहा है जलसों का रब्बा वाला, लेकिन जो खलीफा वक्त की मौजूदगी में जलसे का मज़ा होता है वो कहीं नहीं होता। इसका एक खलीफा वक्त के जलसे में शामिल होने में एक बंदे को वो रूहानी जो है ना, जो 440 वोल्ट के करंट वाला झटका जो होता है ना वो मिलता है। और रब्बा के जलसे याद है मुझे, मैं छोटा था क्योंकि उस वक्त 14-15 साल का था मैं, लेकिन वो भी माशाल्लाह याद है हमें अच्छी तरह। मुझे याद है कि मेरे नाना जान मियाँ रोशनी रफ़ीक साहबी थे मसीह इस्लाम के, तो उनका घर था गोल बाज़ार में, तो हम वहाँ पे ना वो 2 कमरे खाली होते थे जलसे के दिनों में किए होते मेहमानों को ठहराने के लिए। तो उधर हम फिर लंगर खाने से वो पीछे जो थी उनके घर के पीछे ही दीवार से हट के ज़रा जाना पड़ता था। गोल बाज़ार के अंदर से ना एक छोटा सा दरवाज़ा निकलता पीछे क्वार्टरों की तरफ, तो वहाँ से जाके हम लंगर खाने में जाते थे और वहाँ से दाल और रोटियाँ मेहमानों के लिए लेकर आते थे, या जो भी सालन बना होता था, आलू गोश्त होता था, दाल रोटी थी, वो लेकर आते थे बाल्टियों में डाल के, स्टील की बाल्टियों में। बड़ा मज़ा आता था, वो मुझे अभी भी याद है। तो अल्लाह ताला का फजल है अब यहाँ पे भी आ गए हैं, अल्लाह खैर करे। मेरे जो नाना थे ना उनके जो वालिद साहब थे वो 3 भाई थे, मियाँ अहमदीन, मियाँ मोहम्मद यूसुफ और मियाँ यामीन। जो मियाँ अहमदीन थे वो कादियान में गए, वहाँ पर उन्होंने मसीह मौला था तो जो मेरे नाना के वालिद थे यानी मेरे परनाना कह लें, तो उस ज़माने में कश्मीर में एक राजा होता था, उसके वज़ीर ख़ास थे। वहाँ पे राजा के दरबार में एक दिन वाक़या यूँ हुआ कि किसी बंदे ने वहाँ पे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो जो वो राजा था ना उसने कहा कि भाई वो तो इस्लाम का पहलवान है, तुम उनके बारे में ऐसी बात मत करो। तो जो मेरे परनाना थे उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है और वो खुदा के बंदे हैं तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। वो फिर कश्मीर से पैदल सफ़र करके कादियान गए और वहाँ भी जाकर उन्होंने मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बैत की। बैत करने के बाद वो वापस आ गए और जो उनके वालिद के दोस्त थे, एक शाह साहब थे, उनका नाम नहीं मुझे याद, वो आते थे इनकी शराबी की दुकानें थी बहुत बड़ी पिंडीचेरी में, शराब की दुकानें थी, शराब थे बहुत पाए के, बहुत बड़े शराब थे। जो ये बाबा फरीद का जो दरबार है ना पाकपतन में, वहाँ पे सोने के कड़े लगे हुए दरवाज़ों के ऊपर, वो मेरे परनाना ने बना कर लगाए थे। और उसके बाद वो फिर गए वहाँ से, जब वो कश्मीर से पैदल कादियान में पहुँचे तो उन्होंने बैत की हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की, तो बैत करके वापस घर आए। तो जो उनके वालिद साहब थे उनके एक दोस्त थे, असल में जो उनके वालिद थे ना वो अपनी ज़िंदगी में ये दुआ मांगते थे कि या अल्लाह मसीह के आने का वक्त है, मुझे मसीह दिखा दे, लेकिन वो फौत हो गए मसीह मौत के दावे से कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले। तो फिर ये इनके जो बेटे थे ये सारे उनके एक दोस्त थे दादा के, जो आते थे इनकी दुकान पे और कहते थे कि तुम्हारा बाप इंतज़ार करते चला गया है, मसीह मौत ने दावा कर दिया है, तुम मसीह मौत को मान लो। तो ये गुस्से में कहते थे कि अगर शाह जी मेरे प्यो दे तुसीं दोस्त ना होंदे तो मैं थोड़ा तो कट मारना सी। इतने सख्त मुखालिफ थे जमात के। फिर जब वो दरबार में से उनको पता चला कि मसीह मौत इस्लाम के पहलवान है, तो वो वहाँ से फिर कश्मीर से पैदल कादियान गए, वहाँ बैत की, वापस आए। फिर ये तीनों भाइयों ने मुख्तलिफ टाइम में बैत की, लेकिन एक दूसरे को बताया नहीं कि मैं अहमदी हो गया हूँ, छुपाते रहे, क्योंकि उस वक्त मुखालफत तो उस वक्त भी थी। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल गया कि हाँ भैया मैं अहमदी हो। फिर जब मेरे नाना जान 7 साल के थे ना, फिर उन्होंने भी साथ अपने वाला साहब के जाकर तो मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बैत की थी।
और जो हमारे परदादा मियाँ अहमदीन थे वो जब ये कश्मीर के महाजरों के लिए चंदा लेने का ऐलान किया था मुस्लिम मौद ने बाद में, तो वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा दूर मैं जो है वो चंदा इकट्ठा करूँगा, और फिर सारी उम्र वो फ़कीरी में गुजार दी उन्होंने। फिर वो जब हमारी दादी को ज़रूरत पड़ती थी किसी चीज़ की, पैसे की, वो बंदा बेचती थी पीछे, या बहुत अमीर लोग थे वो उसमें माने गए, तो वो फिर कहते हैं फ़लाँ घर बेच दो या फ़लाँ दुकान में से ये चीज़ बेच दो। मतलब ऐसे करते वो अपनी जायदाद में बेचते थे और खाते थे, लेकिन जो पैसा इकट्ठा करते थे चंदे का वो जमात में देते थे। उनका जिक्र कादियान में जो है ना वहाँ पे है उनका जिक्र, और किताबों में भी, जमात किताबों में काफ़ी जगहों पर लिखा है उनका जिक्र। और जो मेरे नाना जान हैं उनका जिक्र भी हज़रत मुस्लिम मौद ने गालबन तफसीर कबीर में किया हुआ है। एक जगह पे एक रोया के मतलब उन्होंने उनका भी जिक्र किया। वही रोया मेरे नाना जान को भी आई थी, और वही रोया हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी आई थी, सेम एक ही रोया थी। तो उसका भी जिक्र मुस्लिम मौद ने किया हुआ है। मियाँ रोशनदीन रफ़ीक गोल बाज़ार रबुआ में रहते थे। वो हमारे परदादा थे मियाँ अहमदीन, वो जब हज़रत मसीह मौद लाता था वो हम बग्गी पे बैठ के कहीं जाते थे, तशरीफ़ ले के जाते थे, तो वो बग्गी के साथ साथ भागा करते थे कि मुबादा हजूर को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं वो हजूर को जल्दी से पकड़ा दूँ। कादियान में तो एक दफ़ा मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोचवान था टांगे वाला, कि मियाँ साहब को भी बिठा लें, अब वो थक गए हैं। तो फिर उन्होंने उनको भी साथ में टांगे के साथ वो पीछे बिठा लिया। ये वाक़ई मेरे नाना जान ने हमें बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। मेरा नाम है शम्सतूर, जर्मनी लांगन से हूँ मैं। और आपके अब्बू का नाम? मेरे अब्बू का नाम है डॉक्टर मोहम्मद आरफतूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह खाना खाने के बाद अब हम चाय पीने लगे हैं, और ये चाय जलसा सालाना की जो है ये ख़ास है बहुत। मसीह मौद अलैहिस्सलाम भी इस चीज़ का ख़ास एहतमाम करते थे कि मेहमानों के लिए चाय का इंतज़ाम हो, और इस चाय का जायका और उसके पीने के बाद जो फिर इंसान पूरी तवज्जो के साथ अगला सेशन जो है तो तकरीरें सुनता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सेशन शुरू होने से पहले चाय ज़रूर पीनी चाहिए। अल्लाह ताला के जो फ़ज़ल हैं इस जमात पर, और मसीह मौद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला के जो फ़ज़लों की बारिश है, जिसका मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने शेर में बयान किया है कि ये सरासर फ़ज़ल ऐसा है कि मैं आया पसंद, वरना दरगाह में तेरी कुछ कम न थे खिदमत गुजार। तो ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल हैं, इनसे हम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं के तुफ़ैल कुछ खिदमत की तौफ़ीक भी दे रहा है, और रूहानी मायदा और जिस्मानी मायदा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चाय बड़ी अच्छी माशाल्लाह अच्छे तरीके से पकाई गई है, चीनी का भी तनासुब अच्छा है, और बड़े अच्छे तरीके से सर्व भी की जा रही है, कोई क्यों नहीं लग रही, और हुस्ने इंतज़ाम में ये अपनी मिसाल आप हैं। तो बहुत अच्छी चाय है। शुक्रिया। और दोस्त बड़ी खुशी से ये खाते हैं। एक तो ये है कि थोड़ी सी सुबह के टाइम खुनकी होती है, सर्दी होती है, तो इस लिहाज से गरम गरम चाय और अंडे का जो है वो एक अपना ही मज़ा होता है। तो चाय माशाल्लाह बहुत मज़े की चाय बनाते हैं, और ये है कि टेस्ट जो है वो आप बेशक सुबह चाय पिए, दोपहर को पिए, शाम को पिए, एक ही टेस्ट होता जाएगा। तो बहुत अच्छी चाय यहाँ पे मिलती है, बहुत मज़ेदार चाय होती है, और दिल करता है कि इसको जब भी यहाँ से गुजरे स्टाल चाय पी लें। लेकिन ये कि वाकई बहुत अच्छी चाय है जी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ा ज़बरदस्त अंडा उबला लग रहा है। अभी देखते हैं इसको। ये नहीं, ये चाय अंडा नहीं, आप खाएं, जज़ाकल्लाह। मैंने यकीन करें बहुत ज़्यादा खाएं। खाए आपने? डॉक्टर साहब आप आपने आता मुझे दें। हाँ जी, आप लोग शेयर करें, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब आप क्या आपने वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। हमें वो हाथ कप में डाल खा दें। जज़ाकल्लाह। देसी अंडे हैं? मज़े का मज़े का ज़बरदस्त। ये आपकी वाली साढ़े 5 बजे 5। मौसम में बड़ा अच्छा मौसम। हाँ जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। चाय माशाल्लाह बहुत अच्छी है, पर एक थोड़ा जिहा अफसोस होया, कल किते मुर्गियां नूं दाने नहीं पाए, अज अंडा कोई नहीं मिले। बस 2 दिन तो बड़ा मज़ा आया जी, अंडा चाय। तो तीसरा दिन थोड़ा ज़रा डिफरेंट बड़ा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इन्हां दा नाम है अंडियां दा? नहीं है तो आप बेचारे लभदे फिरदे ने। This tea is very lovely. It's a lovely tea. It's very okay. Where are you from? I'm from Nigeria, but I'm based in England here. I'm based in the United Kingdom. And do you drink the same tea in Nigeria? No. Yeah, we have the Milo, Bonvita, and some other type of tea, but this is different. But this is good, right? Yeah, this is good and fantastic. Thank you much. जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो नमाज के बाद चाय मिलती है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि एक तो थोड़ी सी हल्की सी सर्दी होती है, उसके साथ चाय मिल जाती है तो बहुत मज़ा आता है। और फिर इनके लिए बहुत दुआएं भी निकलती हैं। रवा में जो चाय है वो नाश्ते के साथ मिलती थी, इस तरह आम चाय नहीं होती थी। वहाँ स्टॉल लगते थे, वहाँ से चाय पीते थे। तो यहाँ तो अल्लाह ताला की वजह से जो है हमें मुफ्त चाय मिलती है। हाँ जी, चाय असी जिस दिन दे आए हैं, जुमेरात दे आए हैं, तो जुमे तो ही आए हैं, जिस टाइम भी आए हैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे दिने राती तकरीबन 12 बजे तक 24 घंटे सानू चाय मिली है। बहुत अच्छी है माशाल्लाह। नाज़म वर्कर छोटे तो ला के नाज़म तक तारीफ दे लायक ने। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चाय बहुत मज़े की है। आज तीसरा दिन है और तकरीबन मैं 3 टाइम चाय पी रहा हूँ डेली, तो बहुत मज़े की है। चीनी भी ठीक है। इतना अगर यूके जलसे थे तो चाह पी दी था अज़म से मोदी लंगर दी। ये चाह का जरा टेस्ट है बहुत कड़कदार है, बहुत मज़ेदार है, बेहतरीन है, चंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह ये इस वक्त हम चाय के स्टॉल पे बैठे खड़े हैं तो चाय पी रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सर्द सर्द हवा में गरम गरम चाय मिल रही है, साथ अंडे भी मिले थे कल, तो आज बिस्कुट के साथ चाय, बहुत मज़ा आ रहा है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तैयार करने वालों का भी बहुत शुक्रिया। जमात की बरकतें हैं जिसकी वजह से ये सारा बहुत अच्छा निज़ाम नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला करे कि अगले साल फिर आना नसीब हो तो इंशाअल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। ये हम सुबह फजर की नमाज से पहले हमने तहज्जुद पढ़ी है और उसके बाद नमाज के बाद इधर आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हवा ठंडी चल रही है तो उसकी वजह से चाय का दोबारा हो गया है इसका मज़ा।
बहुत बहुत शुक्रिया, जमात बड़ी खिदमत कर रही है। ये कारकुन बेचारे बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। चाय का बड़ा मज़ा है जी, बाज़ार में ऐसी चाय नहीं मिलती जैसे ये मिली है। जज़ाकल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद और फजर की नमाज के बाद सारे अहबाब जो हैं वो वहाँ से सीधा मार्की से, जो जलसा गाह मार्की, वहाँ से नमाज के बाद सीधा इधर टी स्टॉल पे आते हैं। कारकुनान बड़ी मेहनत से, बड़े खुलूस के साथ चाय तैयार करते हैं और पकी हुई चाय होती है, इंग्लिश टी भी नहीं होती, और साथ बॉयल्ड अंडे भी दोस्तों की खिदमत में पेश किए जाते हैं। मैं भी आज तीसरा दिन है और हर रोज़ फजर के बाद मैं भी दूसरे लोगों के साथ इधर आता हूँ और चाय एंजॉय करते हैं, साथ गपशप भी हो जाती है लोगों से। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का लंगर का एक अहम हिस्सा है कि खाने के साथ चाय होती है हमेशा, लेकिन ये इस चाय का अपना मज़ा है कि ये प्री ब्रेकफास्ट है। ये एक दिन में कितने कप चाय के पिए होंगे कल आपने? मैं काफ़ी चाय पीने का शौकीन हूँ। मैं हर घंटे 2 घंटे बाद चाय पीने का शौकीन हूँ। कल शायद मैंने कोई 8 से 10 कप पिए होंगे और हर कप का अपना ही मज़ा था। रात सोने से पहले 12 साढ़े 12 के करीब मैं सोया हूँ, तो उस टाइम भी चाय पी के जाके सोया था। उस टाइम भी चल रही थी चाय। माशाल्लाह कारकुनान बड़े जज्बे के साथ, बड़े खुलूस के साथ अहबाब की खिदमत कर रहे हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खिदमत में चाय पेश कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अल्लाह ताला का ख़ास एक फ़ज़ल और हम पर रहम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इस साल भी इस बाबरकत जलसे में आने की तौफ़ीक दी, जिसकी बुनियाद कलमतुल्लाह पे रखी गई। मेरा ये तीसरा जलसा है। मैं पाकिस्तान से 2023 में आया हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है वो अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ताला बिन अज़ीज़ हैं। दुआ गो रहते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती वाली फाल ज़िंदगी अता करे। बेहतरीन जलसा है। हम रब्बा के जलसे देखते आए हैं, बचपन हमारा रब्बा में गुजरा है। वो जलसे रब्बा स्टेशन से लेकर गेटवे एयरपोर्ट बरतानिया तक का सफ़र, पिछले हफ्ते मेरी ड्यूटी थी वहाँ एयरपोर्ट पे, गेटवे एयरपोर्ट पे। तो जो मेहमान हम रब्बा में देखा करते थे, आज वो बिल्कुल शक्ल बदल गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकतें, वो रहमतें, वो फजल इस कदर हमें नज़र आते हैं कि आज ये इल्हाम पूरा होता हम दुनिया में देख रहे हैं। मैं तेरी तबलीग को ज़मीन की किनार पर फैलाऊँगा, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन की किनार पर पहुँचाऊँगा। ये इल्हाम हम बचपन में पढ़ा करते थे, आज नज़ारा देख रहे हैं। जितना खुदा का शुक्र अदा करें कम है। इन 5 दिनों में जो हमें सबसे बड़ी तौफीक मिली वो अपने अजीज़ इमाम को देखने की, नमाज तहज्जुद पढ़ने की, नमाज बाजमात पढ़ने की। ये बेहतरीन वॉलंटियर खिदमत करने वाले लोग रब्बा की याद है जलसे कुछ? रब्बा की बिल्कुल याद हैं। रब्बा स्टेशन पर जब मुल्तान से, लाहौर से, दूसरे स्टेशन पर गाड़ियाँ आया करती थी तो हम छोटे होते थे और हमारे बाद घरों में कैसेर भेज जाया करती थी और पराली होती जिसको हम कहते थे। लोग वहाँ रुकते थे, बेशुमार खिदमत करते थे, बाल्टी पकड़ के लंगर खाने जाते थे, ड्यूटियाँ दिया करते थे। वो सफ़र चलते चलते बहरहाल एक हसीन यादों का एक बहुत बड़ा मजमूआ है जो इस वक्त मेरे साथ है। मैं इस वक्त 70 साल की उम्र में मैंने बचपन के जलसे देखे, वो नज़ारे मेरे आज भी मेरी आँखों में महफूज हैं। अल्लाह ताला इसी तरह इस्लाम की इशाअत दुनिया में कायम दायम रखे और तमाम दुनिया में अहमदी दुनिया में किस कोने पे हैं उनको मेरा बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ ये भी सब शामिल होने वालों को बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, वहाँ काम करने वाले कारकुनान का भी शुक्रिया अदा करें। इस बात पर शुक्र करें कि किस तरह अल्लाह ताला ने काम करने वालों के कामों में आसानियाँ पैदा की, उनकी मुश्किलात को दूर किया, उनके हर काम में बेहतरी पैदा करने की और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने की तौफीक दी और इस तरह शामिलीन के लिए सहूलत के ज़्यादा सामान मैसर हुए, बेहतर सामान मैसर हुए।